साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश यादव। हम सबसे पहले तो भाई रजत जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और स्वागत भी करता हूं कि हमने एक बार जो है अपना प्रस्ताव रखा और हमारे इस भाई ने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कहा कि हम दोनों लोग जो है मिल करके जूनियर शिक्षक भर्ती हो या प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, एक साथ एक मंच पे मिल करके जो है लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। क्योंकि साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये उत्तर प्रदेश की सरकार जो है असंवेदनशील सरकार है और हम अलग थलग होकर के लड़ाई लड़ करके अपने उद्देश्य को कभी जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि जूनियर भर्ती चाहे वो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेज हो, चाहे परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हो या आपके शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेज जहाँ 6 से 8 की कक्षाएँ संचालित हैं, जितने भी जूनियर के वर्ग पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कि आप एनसीटी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आप 6 से 8 के छात्र छात्राओं के अध्ययन और अध्यापन के लिए आप भर्ती दें। आज इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने माननीय सचिव साहब से हमारी मुलाकात हुई और हमने सबसे पहले जो है अपने भाई रजत जी के साथ में अशासकीय सहायता प्राप्त जो प्रबंधकीय जूनियर हाई स्कूल है, जिसमें किसी प्रकार का रोड़ा नहीं है, उसमें लगभग 7 से 8 हज़ार पद जो है वर्तमान में रिक्त हैं। हमें अपर शिक्षा निदेशक एडी माध्यमिक के माध्यम से पता मिली है वहाँ के कर्मचारियों के द्वारा। कुल मिलाकर के जो ये 7-8 हज़ार पद हैं, हम पहले झटके में मैं बताना चाहता हूँ कि इसका अध्याचन अभी आयोग में एक मीटिंग होने जा रही है, बहुत जल्द होगी और वो मीटिंग जो अध्याचन के संबंध में होने जा रही है कि अध्याचन क्यों नहीं आ रहा है, लेट क्यों हो रहा है, इसके संबंध में माननीय सचिव साहब ने पूरा बताया है कि अध्यक्ष के साथ जो है हर विभाग के जो भी, चाहे वो अपर शिक्षा निदेशक हो चाहे सबकी जो है आयोग में बैठक होगी और बैठक के दौरान जो है अध्याचन में लेट क्यों हो रहा है, इन सारे बिंदुओं पर जो है चर्चा होगी। मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि बाकी जो परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की है, जहाँ 100% प्रमोशन की चर्चा चल रही है, उसके बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार जब शीतकालीन सत्र जो है चलेगा तो आप देखेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा नियमावली में जूनियर भर्ती के लिए संशोधन का प्रस्ताव पारित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम भाई रजत जी से चाहेंगे कि अगर वो अपनी बात को जो है रखें। साथियों नमस्कार। जैसे अखिलेश जी ने बताया कि आज सचिव जी से मुलाकात हुई, उस मुलाकात में तमाम तरह के प्रश्न और तमाम तरह के हम सबसे जो मुद्दे थे उस पर चर्चा हुआ। तो जहां पर बताया गया कि आपके सारे मुद्दों का निस्तारण जल्द होने वाला है, आयोग में जल्द ही सारे विभागों को लेकर के बैठक की जाएगी और अध्याचन संबंधित चर्चा पर चर्चा होगा। साथियों, हम सब लड़ाई अब प्राइमरी और जूनियर दोनों की लड़ेंगे और अखिलेश जी की बातों से हम सहमत हैं और हम सबका मुद्दा है भर्ती का और डीएलएड के भी साथी हमारे जूनियर में आर्ता रखते हैं। इसलिए हम अखिलेश जी, हम सब दोनों लोग मिल करके प्राइमरी और जूनियर की दोनों की लड़ाई हम सब लड़ेंगे। बीएड बीटीसी भाई भाई हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई प्रदेश की सरकार से है कि सरकार ने सबको डीएलएड बीएड कराया और भर्ती के नाम पर लॉलीपॉप पकड़ा दिया। तो साथियों, हम इस लड़ाई को सभी साथी, हमारे प्रिय भाई और सभी बंधु सभी मिलकर लड़ेंगे और आयोग तक को और सरकार को अपनी एकता एकजुटता दिखा करके इस लड़ाई को लड़ करके जीतेंगे। आज क्या हो रहा है? आज यही हो रहा है कि सभी अपने मांगों को लेकर के कमज़ोर। आज प्राइमरी की नौकरी सबको चाहिए, बीएड का जूनियर की नौकरी सबको चाहिए, लेकिन लगता है कि जूनियर की लड़ाई बीएड वाले लड़ेंगे, प्राइमरी की लड़ाई डीएलएड वाले लड़ेंगे। तो साथियों, हमको बंटना नहीं है। तो आप तो सुने होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है, बटोगे तो कटोगे, वही हाल है, बंटना नहीं है, नहीं तो कट जाओगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रेरित होइए, इसलिए बीएड बीटीसी मत करिए और प्राइमरी और जूनियर दोनों की लड़ाई लड़िए। धन्यवाद साथियों, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो विभाग है, चाहे वो प्राथमिक का भर्ती हो या जूनियर की भर्ती हो, दोनों का विभाग जो है बेसिक है। तो ऐसी दशा में हम लोग जो है अलग थलग होकर के लड़ाई नहीं लड़नी है, सबको एकजुट होकर के विभाग को जो है चोट पहुंचाने
के साथ साथ अपनी सीधी भर्ती को लेना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन है, चाहे वो डीएलएड के भाई बहन हो या बीएड के। धन्यवाद।